नरेंद्र मोदी का अमित शाह का पूरा संरक्षण बिश्नोई गैंग के साथ है। पप्पू यादव ऐसा नेता जब सुरक्षित नहीं है, जब बाबा सिद्दीकी जैसा नेता सुरक्षित नहीं है, जब सिद्धू मूसेवाला जैसा देश का प्रसिद्ध गायक सुरक्षित नहीं है, तो इस देश में कौन सुरक्षित है? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, आप हमें बताइए। साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है, आप न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं। वो लगातार लोगों को मार रहा है, लगातार लोगों को धमकियां दे रहा है। कनाडा या इटली की सरकार ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि नरेंद्र मोदी बिश्नोई गैंग को हमारे यहाँ सक्रिय किए हुए हैं। ये गृह मंत्री को देखना है कि पप्पू यादव को क्या सुरक्षा मुहैया करवाए हुए है, और अगर उनके साथ किसी तरह की घटना होती है, अगर पप्पू यादव पे गोलियां चलती है या उनकी जान जाती है, तो पूरा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह होंगे। लॉरेंस बिश्नोई करोड़ों रुपए महीने देते हैं जेलर को। खुलेआम वो वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे लोगों से बात कर रहा है, न्यूज चैनल पे आकर धमकियां दे रहा है, लोगों को जान से मारने के लिए कह रहा है। इस तरह के नेटवर्क का सफाया करने के लिए पप्पू यादव ने कहा था, जो काम केंद्र सरकार गृह मंत्रालय नहीं कर रही है, उस काम को निपटारा करने के बाद पप्पू यादव ने कहा था, गलती करने पर ना लोग माफी मांगता है, क्यों माफी मांगेगा? पप्पू यादव कौन गलती कर दिया, क्या गलत कहा? बीते कुछ दिन पहले मशहूर बिजनेसमैन और एक राजनेता की मुंबई में जान चली गई, और इसका जो इल्ज़ाम सीधा आरोप लग रहा था वो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पे लग रहा था, और खुलासा भी सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ने इस जो हत्या हुई थी इसका वो सीधा जिम्मेवारी ले लिया। लेकिन बिहार से एक नेता जो निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से, उनका एक बयान आता है कि हम 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की समाप्ति कर देंगे। उसके बाद सीधा कल की घटना हम बता दें कि पप्पू यादव को फ़ोन भी आया, फेसबुक पोस्ट भी किया गया। आपको हम फेसबुक पोस्ट वो दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख लीजिए कि किस तरीके से पप्पू यादव को सीधा जान से मारने की धमकी लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दिया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मनीष यादव हैं, पप्पू यादव के काफ़ी करीबी नेता हैं। कैसे देख रहे हैं मनीष, जिस तरीके से पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है 3 दिन के अंदर? देखिए, इस पे तो आपको बयान केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य के गृह मंत्री के जो प्रवक्ता हैं जी, जो नेता हैं, जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है अपने लोगों की सुरक्षा का, सांसदों की सुरक्षा का, देश और बिहार वासियों की सुरक्षा का, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए जी। कि आखिर 7 बार के इंडिपेंडेंट सांसद जो लगातार हर मुश्किल परिस्थिति में बिहार और देश के साथ हमेशा खड़ा रहें, वैसे लोगों को भी अब दिन दहाड़े मारने की धमकी फ़ोन और सोशल मीडिया के द्वारा मिल रही है, तो ये प्रदेश और ये देश कितना सुरक्षित है आम आवाम के लिए? ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि जब एक नेता, पप्पू यादव ऐसा नेता जब सुरक्षित नहीं है, जब बाबा सिद्दीकी जैसा नेता सुरक्षित नहीं है, जब सिद्धू मूसेवाला जैसा देश का प्रसिद्ध गायक सुरक्षित नहीं है, तो इस देश में कौन सुरक्षित है? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, आप हमें बताइए। तो आखिर क्यों इस तरह का घटना हो रहा सामने? लॉरेंस बिश्नोई तो गुजरात के जेल में बंद है। एक बात समझिए कि गुजरात किनका जगह पड़ता है? नरेंद्र मोदी का। और लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इटली की एक कनाडा या इटली की सरकार ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि नरेंद्र मोदी बिश्नोई गैंग को हमारे यहाँ सक्रिय किए हुए हैं। तो ये विदेश वाले आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी पे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस सब देखने के बावजूद पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का पूरा संरक्षण बिश्नोई गैंग के साथ है। इसीलिए इस तरह की वारदात पूरी निर्भीकता से, क्या सांसद आने वाले समय में हो सके नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी बिश्नोई गैंग से खतरा हो, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक रची रचाई साजिश है कि जो हमारे रास्ते में आएगा इस गैंग के द्वारा उसका सफाया होगा। और इसी तरह बिश्नोई गैंग केंद्र सरकार के इशारों पे काम कर रही है। ये तो खुला सीधे बोले हैं कि जो भी रास्ते में आएगा वो जो चलते आ रहा है वो चलते रहेगा। हाँ, तो ये तो भाई सुरक्षा की दृष्टि से नरेंद्र मोदी को देखना है ना कि एक सांसद को आप क्या सुरक्षा मुहैया करवाए हुए हैं। ये गृह मंत्री को देखना है कि पप्पू यादव को क्या सुरक्षा मुहैया करवाए हुए हैं। और अगर उनके साथ किसी तरह की घटना होती है, अगर पप्पू यादव पे गोलियां चलती है या उनकी जान जाती है, तो पूरा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह होंगे। ये इन्हीं के इशारे पे ये घटना होगा, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि यही लोग जिम्मेदार हैं। साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है, आप न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं, वो लगातार लोगों को मार रहा है, लगातार लोगों को धमकियां दे रहा है, तो ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेनी पड़ेगी अगर कल के डेट में पप्पू यादव के साथ कोई घटना होती है तो। जो फोन कॉल्स पप्पू यादव के पास आए थे व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा, वो सीधा फोन कॉल में जो चेतावनी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से कॉन्फ्रेंस पे थे,
तो इस इधर लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल बड़ा खड़ा होता है। नहीं, मैंने तो पहले भी कई इंटरव्यू में कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई करोड़ों रुपए महीने देते हैं जेलर को और गृह मंत्रालय के लिए काम भी करते हैं ऐसे लोग। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की संतृप्तता ये बताती है कि लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह से सेफ है, लॉरेंस बिश्नोई का कुछ नहीं हो सकता है। और लॉरेंस बिश्नोई इसी तरह से, वो संगीत जगत का लोग हो, राजनीतिक जगत का लोग हो, हमारे देश के सुप्रसिद्ध लोग हो, उसको उससे खतरा होगा। कल के डेट में रंगदारी मांगी जाएगी, हत्याएं का दौर चलेगा और इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार केंद्र की मौजूदा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी होंगे। अच्छा, आपको लगता है कि बिहार के जो सांसद हैं पप्पू यादव, उनको लॉरेंस बिश्नोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, एक बात समझिए कि युद्ध के मैदान में जंग होती है, युद्ध के मैदान में लड़ाइयाँ होती है और जिसको लड़ना है, युद्ध करना है, वो युद्ध के मैदान में आके लड़े। अब पीठ पीछे छुपकर अगर कोई वार ही कर दे तो उसमें कोई कितना बड़ा बाहुबली रहे, कोई कितना बड़ा नेता रहे, कितना बड़ा कुछ रहे, वो क्या कर सकता है। अब पप्पू यादव तो भाई आम आवाम से बिल्कुल आम नागरिक की तरह मिलते हैं। अब पप्पू यादव के बगल में कोई आए और गोलियां चला दे या कोई घटना कर दे तो उसमें कोई बड़ी बाहुबलता नहीं है। अगर आप बाहुबली हैं और लड़ना जानते हैं तो युद्ध के मैदान में स्वीकार कीजिए कि हम इस दिन यहाँ लड़ेंगे और फिर कोई देखेगा कि कौन बड़ा क्या है नहीं है। मैं तो स्पष्ट कहूँगा। पप्पू यादव बोले थे उस वक्त, आप भी काफ़ी एक्टिव थे और लगातार आप भी बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि 24 घंटा में लॉरेंस बिश्नोई का गैंग को समाप्त कर देंगे पप्पू यादव। नहीं, देखिए, एक बात समझिए, उस कहने का मतलब क्या था कि भाई 24 घंटा सरकार हमें दे, जो सरकार काम नहीं कर पाए। जिस तरह से खुलेआम वो वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे लोगों से बात कर रहा है, न्यूज़ चैनल पे आके धमकियां दे रहा है, लोगों को जान से मारने के लिए कह रहा है, इस तरह के नेटवर्क का सफाया करने के लिए पप्पू यादव ने कहा था। जो काम केंद्र सरकार गृह मंत्रालय नहीं कर रही है, उस काम को निपटारा करने के बाद पप्पू यादव ने कहा था। और हम लोग अभी भी हैं कि सरकार पूरी तरह से चूड़ी पहन के बैठ चुकी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार पूरी तरह से चूड़ी पहन के बैठ चुकी है कि जो एक लोग उसके कंट्रोल में नहीं है तो देश को किस तरह संभालेंगे, ये सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है। क्या कहेंगे लॉरेंस बिश्नोई को? नहीं, मैं कहूँगा क्या, मैं लॉरेंस बिश्नोई का ना जानता हूँ और मुझे लॉरेंस बिश्नोई नहीं, मैं एक देश का नागरिक हूँ। तो इस देश की सुरक्षा व्यवस्था और इस देश की जिम्मेदारी जिस पे, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस देश में के लोगों ने आपको वोट दिया था अपनी जान माल की रक्षा के लिए, न कि उसकी जान माल लेने के लिए आपको वोट दिया था। इसलिए संभल जाइए, वरना चुनाव नज़दीक है, आपकी स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। लॉरेंस बिश्नोई से डर लगता है? नहीं, देखिए, डर, वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान हैं। डरने की बात ही नहीं है, ना मैंने उसका कुछ बिगाड़ा है और ना वो मेरा कुछ बिगाड़ेगा। क्या लगता है, माफी मांगेंगे लॉरेंस बिश्नोई से? माफी मांगने, गलती करने पे ना लोग माफी मांगता है, क्यों माफी मांगेगा? पप्पू यादव कौन गलती कर दिया, क्या गलत कहा? 24 घंटा में नेटवर्क समाप्त कर देंगे, इसको लेकर के लगातार उनको धमकी भी दी जा रही है। गलत हम भी हैं तो हमारा भी सफाया होगा, गलत कोई भी है उसका भी सफाया होगा। उन्होंने पाप और पुण्य के बीच में बात कही कि पाप का हम सफाया करेंगे, उसमें उस बीच में हम आए, पप्पू यादव है, जो लोग हैं उसको भी जाना है। तो इसी तरह से पप्पू यादव ने कहा कि हम इस तरह की घटनाएं जो भी हो रही है, और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई नहीं, इस तरह के जितने भी गैंग एक्टिव हैं उस सब में पप्पू यादव ने कहा कि हम लोग 24 घंटे के अंदर खात्मा कर देंगे। मतलब लॉरेंस बिश्नोई का गैंग को आप लोग खत्म कर देंगे ही? देखिए, हमने आपको क्या कहा, इस तरह के जितने लोग सक्रिय हैं, इस तरह के अभी लॉरेंस बिश्नोई की बात हो रही है भाई, हमने लॉरेंस बिश्नोई के साथ इस तरह के जितनी लोग हैं जो सरकार काम नहीं कर पा रहे, खत्म करने का क्या मतलब होता है? जान से मारना, सही रास्ते पे लाना, जेल जान से मारने के लिए बना हुआ है। नेटवर्क खत्म होने की बात हो रही है। जेल क्यों बना हुआ है? लॉरेंस बिश्नोई जेल में है जान से मारने के लिए थोड़ी, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए। तो सही रास्ते पे लाने का पप्पू यादव ने बात कही। और लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से इस तरह की घटनाएं बार बार, अब लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस पर भी सवाल है भाई। बाबा सिद्दीकी को उन्होंने मारा कि नहीं मारा, इस पे भी सवाल है भाई। तो सीधा साफ हो गया। नहीं, उनके लोग ही एक्सेप्ट कर लिए। मैंने क्या कहा कि इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही है, लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई भी गैंग हो, ठीक है, उसका सफाया होगा। अगर जिस तरह से चूड़ी पहन के केंद्र सरकार बैठी हुई, गृह मंत्री बैठे हुए हैं, पप्पू यादव के हाथ में सत्ता आएगी तो इस तरह के गैंग का सफाया 24 घंटे के अंदर जरूर हो जाएगा। शुक्रिया। तो ये मनीष यादव हैं, पप्पू यादव के काफ़ी करीबी नेता हैं और इनका अभी भी चेतावनी है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे तमाम जो गैंग है देश में, चाहे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग क्यों ही ना हो, अगर पप्पू यादव के हाथ में कंट्रोल आ जाए सत्ता की, तो ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग को समाप्त कर देंगे। बहरहाल पप्पू यादव को धमकी मिला है, सीधा फोन कॉल और फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी नीचे कमेंट बॉक्स में। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप भी उनके बारे में जवाब दें नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, अगर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को घंटी बजा के सब्सक्राइब कर लें। द न्यूज़ हिंट के लिए अमन, कैमरा पर्सन वकील ठाकुर के साथ।